नमस्कार, मैं अग्निवीर चौहान। साथियों, ये हमारा ऑफिशियल चैनल खबर दर्शन है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल खबर दर्शन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आप सभी से एक बहुत बड़ी खबर, एक नई उम्मीद और एक नए उजाले की बात करने आया हूं। इस ऐतिहासिक दौर में देश भर के उन लाखों करोड़ों परिवारों के लिए जो सालों से टूटी दीवारों, टपकती छतों, मिट्टी के घरों और अधूरे सपनों के बीच जीवन काट रहे थे, अब सरकार की तरफ से उनके बैंक खातों में सीधा पैसा पहुंचना शुरू हो चुका है। बिल्कुल सीधा, बिना किसी दफ्तर के चक्कर, बिना किसी दलाल के, बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी कटौती के। गांव हो या शहर, हजारों परिवारों के मोबाइल पर अचानक मैसेज आने लगे हैं। कई लोग तो पहली बार मैसेज देखकर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वह पल आ गया है जब पक्का घर बनाने की सच्ची उम्मीद जाग गई है। सरकारी योजनाओं के तहत देश भर में बड़ी राशि जारी की गई है और जिन परिवारों का नाम पहले से मंजूर सूची में शामिल था, उनकी जांच पूरी हो चुकी है। उनके बैंक खातों में पहली सहायता राशि भेजी जा रही है। इस बार सबसे खास बात यह है कि पैसा पूरी तरह पारदर्शी तरीके से सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। बीच में किसी आदमी की जरूरत नहीं, किसी दलाल की जरूरत नहीं। अगर कोई बीच में पैसे मांगता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिन परिवारों के घर कच्चे हैं, जिनकी छत हर बारिश में टपकती है, जिनके बच्चे वर्षों से अधूरे मकान में रह रहे हैं, ऐसे जरूरतमंद परिवारों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। गरीब सूची में नाम वाले परिवार पुराने नामों की दोबारा जांच करके भी शामिल किया जा रहा है, ताकि कोई भी भाई बहन छूट ना जाए। महिलाओं को विशेष सम्मान देते हुए कई जगहों पर घर का लाभ सीधे महिला सदस्य के नाम से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जब घर महिला के नाम होता है तो पूरा परिवार के जांच करके भी शामिल किया जा रहा है, ताकि कोई भी भाई बहन छूट ना जाए। ये सबसे कोई भी भाई बहन छूट ना जाए, सुरक्षित और मजबूत होता है। इस बार प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। पहले सत्यापन, फिर मंजूरी, फिर पहली किस्त और लाभार्थी खुद तय करेगा कि उसका घर कैसा बने, कितने कमरे हो, कैसे डिजाइन हो, कितना अतिरिक्त खर्च खुद जोड़ना है। अब कोई दूर बैठा अधिकारी नहीं, बल्कि आपकी जरूरत, आपकी पसंद और आपके परिवार का सपना तय करेगा घर का स्वरूप। पहली राशि मिलते ही निर्माण शुरू कर दीजिए, ईंट जमा कीजिए, जमीन साफ कीजिए, परिवार के साथ योजना बनाइए। अगली किस्तें निर्माण की प्रगति देखकर जारी की जाएंगी। हम पूरी निगरानी रख रहे हैं ताकि पैसा सही जगह लगे और घर मजबूत, सुरक्षित और टिकाऊ बने। जिनके पास अभी बैंक खाता नहीं है, वे तुरंत खुलवा लें। छोटी सी गलती भी भुगतान रोक सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में यह काम तेजी से चल रहा है। सर्वे टीम घर घर पहुंच रही है। जिनके पास जमीन है लेकिन मजबूत घर नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। जिनका नाम अभी सूची में नहीं आया है, वे निराश ना हो, आवेदन दीजिए, दस्तावेज पूरे रखिए। नई जांच चल रही है, सही परिवार को छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, यह सिर्फ घर बनाने की योजना नहीं है, यह गरीब के सपने को पक्का करने की योजना है। यह आत्मनिर्भर भारत की कहानी है। जब हर गरीब के पास पक्का, मजबूत और सुरक्षित घर होगा, तब देश और अधिक मजबूत बनेगा। इसलिए किसी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। किसी को एक सबले में बीच बनेगा संबधाने की पानी, सबले में बीच बनेगा संबधा, संबधाने के पास सबले में बीच बनेगा पक्का करने के पास, सबले में बीच बनेगा संबधाने के पास, संबधाने के पास पर तार कर दिया। पैसा मत दीजिए, सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा कीजिए। अपना बैंक खाता और दस्तावेज सही रखिए। उठिए, तैयार हो जाइए, अपना पक्का घर बनाने का समय आ गया है। हमारी सरकार हर जरूरतमंद तक पहुंचेगी, हर हाथ को मजबूत बनाएगी, हर सपने को घर देगी। अब उन परिवारों के लिए बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है जो कई साल से टूटी दीवारों, टपकती छत और अधूरे सपनों के बीच जिंदगी काट रहे थे, क्योंकि अब सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के खाते में सीधा पैसा पहुंचना शुरू हो चुका है। और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इस बार पैसा किसी दफ्तर के चक्कर के बिना सीधे बैंक खाते तक भेजा जा रहा है। आपको बता दें, गांव से लेकर शहर तक हजारों परिवारों के मोबाइल पर अचानक मैसेज आने शुरू हुए और कई लोग पहले तो यकीन ही नहीं कर पाए, क्योंकि लंबे समय बाद ऐसा मौका आया जब लोगों को लगा कि अब सच में पक्का घर मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। सरकारी जानकारी के मुताबिक देश भर में बड़ी रकम जारी होने के बाद अब अलग अलग इलाकों में लाभ पहुंचना शुरू हो चुका है और जिन लोगों का नाम पहले से सूची में शामिल था, उनके खाते में पहली सहायता राशि भेजी जा रही है। लगहत तारों ने बारू से बारू के 2 रूह का दर शरोत लगहत तारों ने एक अबरान करते हुए है और एक अबरानेती बारू से बारू के 2 रूह के 2 रूह के बारू से 2 रूह के बारू से एक अबरान करने के बाद देश भर में 2 रूह के बारू से 2 रूह के बारू से एक बार अब
मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा। अगर आपका नाम पहले से मंजूर सूची में आ चुका है और जांच पूरी हो चुकी है तो आपके खाते में पहली रकम आने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। सबसे खास बात यह बताई जा रही है कि इस बार पैसा सीधे खाते में भेजा जा रहा है, बीच में किसी आदमी की जरूरत नहीं होगी। और यही कारण है कि गांव में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि अब किसी दलाल को पैसा देने की जरूरत नहीं रहेगी। कई लोग डर में रहते थे कि बिना सिफारिश, बिना रिश्वत उनका काम नहीं होगा, लेकिन अब साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा और अगर कोई बीच में पैसे मांगता है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि यही हिस्सा सबसे ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। जिन परिवारों के पास रहने के लिए मजबूत घर नहीं है, जिनके घर कच्चे हैं, जिनकी छत हर बारिश में टपकती है, जिनके परिवार कई साल से अधूरे मकान में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा जिन परिवारों का नाम गरीब सूची में है उन्हें भी पहले मौका दिया जा रहा है। और गांवों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि इस बार कई पुराने नाम दोबारा जांच में शामिल किए गए हैं ताकि कोई जरूरतमंद छूट ना जाए। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। खबर दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना न्यू लिस्ट हुई जारी। देखिए, अगर आप भी भारत सरकार द्वारा ऐसे लाभार्थी हैं जो अभी तक टूटी झोपड़ी या फिर कच्चे मकान में निवास कर रहे हैं तो सरकार की ओर से बहुत बड़ा अपडेट सामने आ गया है। देखिए, ऐसे में नई लिस्ट जारी हो गई है और नई लिस्ट में आपको यह पता होना चाहिए कि काफी ज्यादा ऐसे लाभार्थी देखने को मिले हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम शामिल कर दिए गए हैं। और इस बार सभी लाभार्थियों के लिए पहली, दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाने वाली है। अब आखिरकार क्या मामला है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, उसकी भी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली या फिर दूसरी या फिर तीसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार बना हुआ है तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली और दूसरी और तीसरी किस्त जल्दी ट्रांसफर की जाने वाली है नरेंद्र मोदी जी की ओर से। और जब हमने बात करे थे तो बेसब्री से इंतजार बना हुआ है कि नया लिस्ट आ गया है, शहरी भी आ गया है और ग्रामीण भी आ गया है। तो काफी ज्यादा ऐसे लाभार्थी देखने को मिले हैं जो कमेंट करके पूछ रहे हैं और हमसे बता रहे हैं कि सर हमारा पेमेंट नहीं आया अभी तक, क्या करें। हम लोगों ने आवेदन भी कर दिया था लेकिन सरकार की ओर से अभी तक हमको शहरी या फिर ग्रामीण में नया आवास नहीं मिला है। तो ऐसे में देखो, जितने भी लाभार्थियों ने आवेदन किया था तो उनके लिए अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट जारी हुई है जिसमें उनका नाम आ रहा है और काफी ज्यादा लाभार्थियों के नाम शामिल हुए हैं। ऐसे में नए सर्वे के अनुसार अगर आप लोगों के का नाम नई लिस्ट में शामिल है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से आपको 1200 या फिर 300 तक की राशि बिना रुकावट के आपके बैंक अकाउंट में सीधे माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। अब देखो, नया लिस्ट जारी हो गया है। नई लिस्ट में क्या क्या मामले सामने आए हैं उसकी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा यहां पर देख लीजिए क्या अपडेट आया है, क्या खुशखबरी आ रखी है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। देखो, भारत सरकार द्वारा लगभग सभी लाभार्थियों के लिए जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है, उसी के अनुसार यहां पर लाभार्थियों के लिए 1200 तक की आर्थिक सहायता राशि। देखो, सभी लाभार्थियों के लिए आर्थिक सहायता राशि, दूसरी तरफ आर्थिक सहायता राशि। देखो, भारत सरकार द्वारा लगभग सभी लाभार्थियों के लिए आर्थिक सहायता राशि। देखो, कार के सांसद तक की सहायता राशि, जिसके पास लगभग सहायता राशि दोस्तों दी जा रही है जो अभी तक टूटी झोपड़ी या फिर कच्चे मकान में रह रहे हैं। तो ऐसे लाभार्थियों के लिए सरकार की ओर से अपडेट आ रहे हैं। अब देखो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऐसे अपडेट आ रहे हैं जिनको सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि मुझे देखने को मिला है जब मैंने देखा था कि जो लिस्ट है वो जारी हो गई है और लाभार्थियों के लिए जो पात्र लाभार्थी हैं केवल उन्हीं को लाभ दिया जा रहा है और उन्हीं का नाम शामिल है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। अब जरा यहां पर देख लीजिए, यहां पर बताया जा रहा था कि सारे लाभार्थियों के लिए अपडेट जारी कर दिया गया है और सभी लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण दोनों के तहत पहली किस्त आवास की जारी की जाने वाली है। और काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं जिसमें ऐसे लाभार्थी जो पात्रताओं का पालन नहीं करते हैं या फिर पात्रताओं में शामिल नहीं है, तो ऐसे लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। अब देखो, ध्यान पूर्वक सुन लो कि अगर आप लोग ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन नहीं किया है, या फिर आप लोगों में ऐसी माता बहनें हैं जिनको अभी तक टूटी झोपड़ी या फिर कच्चे मकान में रहना पड़ रहा है, तो सरकार की ओर बाधा देश क्षेत्र में ताली सरकार की प्रधानमंत्री कोड बाधा से प्रास्टी सरकार की प्रधानमंत्री को से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
अंतर्गत काफी ज्यादा प्रक्रियाओं में बदलाव किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों को आवेदन कर देना चाहिए। जिससे होगा क्या कि सरकार जब भी किस्तें जारी करेगी, बिना रुकावट के आपके बैंक अकाउंट में किस्तें जारी हो जाएंगी। और आपके जारी सोशल कर दिया है तो सरकार जब भी किस्तें जारी करेगी और आपके जारी कर दिया क्या पाती है, क्योंकि आप लोगों को बदलाव किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों को बदलाव कर देना चाहिए, जिससे किस्तें जारी कर देना चाहिए, बैंक अकाउंट में सफलतापूर्वक राशि देखने को मिल जाएगी। ऐसे में मेरे किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से राशि का स्थानांतरण किया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से हो सकता है जल्द ही बजट को लेकर कोई बड़ा अपडेट आ जाए। इसलिए हमारे चैनल खबर दर्शन को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अपडेट हमेशा यहां पर आते रहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल खबर दर्शन को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी मिलता हूं किसी और जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।